यहाँ कोई सोने के लिए आया क्या? यहाँ घूमने के लिए आया है या सोने के लिए आया है? तुम ब्लॉगिंग करोगे ना तो मैं ब्लॉग में आना नहीं चाहती। क्यों? मैंने बोला था ना जो तुम मेरे ब्लॉग में मत आना। ना हम राजा हैं और तुम लोग हमारी प्रजा हो। और ये 2-3 दिन ये प्रजा खुश रहेगी इस राजा से। उसके बाद तुमको हमको लो बस हो गया, भाग जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है 6 तारीख और हमारे को जाना है एक ट्रिप पे, तो इसी ब्लॉग में पता चल जाएगा। एक्चुअली मैं मुश्किल से 1.5 घंटा सोई हूँ, 1.5-2 घंटे, क्योंकि मुझे एक ब्रांड का काम था, वो मैंने निपटाया है क्योंकि उनकी वीडियो का था डेडलाइन। तो वो निपटाते निपटाते मुझे बहुत टाइम हो गया आज, और सब कुछ इतना प्लान, लाइक पैकिंग वैकिंग मेरी पहले से डन थी, उसके बाद भी इतना टाइम लग गया कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने अभी चाय चढ़ाई है, बच्चों को उठाना है, तो मैं सोच रही थी कि उठा दो यार, टाइम हो रहा है क्योंकि। और हम लोग सोचे थे कैब में चले जाते हैं, पर कैब के लिए जो ओला ऐप है वो काम नहीं कर रही है, नो सर्विसेज दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। ऊबर मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो नहीं रही है, एंड ऊबर भी आई डोंट थिंक सो कि अभी मिलेगी। तो अगर हम अपनी कार जाके पार्क करेंगे तो राजा कह रहे थे 200 रुपये या 150 रुपये पर डे का लगेगा। तो मैंने बोला कि इतना देना है, इससे अच्छा तो हम कोई ऐसा ही कोई ऑटो वोटो ले आते हैं, फिर से चले जाते हैं, तो आपका इतना तो नहीं लगता है। तो अभी हमारा क्योंकि अभी रिटर्न की टिकट हुई नहीं है, इसीलिए अभी पता नहीं है, तो इसलिए मैं राजा से कह रही थी देख लो कोई दिख जाए तो फटाफट से चाय बनती है, फिर हम लोग निकलते हैं। थोड़ा सा रेडी होंगी, थोड़ा सा। हम लोग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, एंड अभी बताऊंगी मैं, जब हम लोग जो डेस्टिनेशन पहुंचेंगे ना, तब जब चढ़ाई करेंगे। ये आ गए, देखो आ गए। देखिए सुनो तो क्या हुआ, ऑटो लेने के लिए निकला, ऑटो मिल भी गया आराम से। ऑटो वाले ने बोला 200 रुपये लेगा, तो मैंने दिमाग लगाया कि 200 रुपये जाने का, 200 रुपये आने का, 400 रुपये। मैं बोला एक दिन का यहाँ कितना होगा, 100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ आके पता चला है कि 150 भी होता तो 600 होता। यहाँ आके पता चला है कि 4 दिन का घंटों के हिसाब से 820 रुपये होने वाला है अगर हम 4 दिन में आते हैं। और गलती से चौथे से 5वां दिन हो गया तो वो सीधे 1000 के ऊपर जाने वाला है। और मतलब गाड़ी से आना, कुछ कार से आना हम लोग को कुछ ज़्यादा महंगा पड़ गया। कार यहाँ वैसे सिक्योर तो है, घर से ज़्यादा सिक्योर यहाँ है कार, है ना। तो जर्नी हो गई हमारी स्टार्ट, और ये बता नहीं रही है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। नहीं बताऊंगी ना, ट्रेन स्टेशन आने में बता दूंगी, जो हम उतरेंगे जहाँ। फर्स्ट टाइम मैं कॉलर वाली टी-शर्ट पहनी। देखो हमें फोटो सेशन करने का टाइम भी मिल गया ना।
अच्छा, उल्टी चल रही है। मुझे कह रहा पीछे पीछे उल्टी है। उल्टी है। अब हम लोग यहाँ पे बैठे थे वंदे भारत में। तो ये जो है ये रीवा से भोपाल जाती है, तो जबलपुर में अराउंड 8:30 आती है। थोड़ी लेट थी 10-15 मिनट, पर हम लोग बैठे हैं एंड लोगों को लग रहा था गाड़ी उल्टी चल रही, क्योंकि गाड़ी हम लोग की विंडो से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, लाइक चेयर जहाँ पे थी। तो हमें लगा था खाली होगी, बट सुबह हम लोग जनशताब्दी में जाते थे पहले, तो खाली रहती थी। पर यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, लाइक थी। हम लोगों ने मील कर ली थी, क्योंकि वहाँ पे हम घर पे सिर्फ चाय पी के आए थे। तो यहाँ पे आ गया था यार, ये वंदे भारत की मील है जो मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं बहुत सारा लाइक ये सब रिव्यू कर लेती थी, क्योंकि हम लोग घूमते रहते थे। अब तो थोड़ा ब्लॉगिंग ट्रैवल वाली बहुत ही कम हो गई है। तो यहाँ पे ना ये आलू की सब्जी आई थी, आलू की भी नहीं थी, ऐसा पता नहीं कुछ कुछ था अलग अलग। उसके बाद उपमा आया था, और उपमे मूंगफली डली हुई थी ऊपर, एंड इसमें नमक नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं बच्चों को भी खोल के दे रही थी। मैं टोटल 4 प्लेट ही कर दी थी, क्योंकि पूरी मेस क्रिएट करती, तो मेरे को लगा एक एक जगह पे इन लोगों की रखी रहेगी। ऑल तो ये वेस्ट ऑफ मनी हो गया, क्योंकि राजा और जिया ने खाया थोड़ा बहुत, मेरे से तो बिल्कुल नहीं खाया गया, डुगू से भी नहीं खाया गया। तो हम लोग, मैं और डुगू घर का खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, हम लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। रोटी थी, पूड़ी थी, ये लग रहा था पूड़ी है जिसको ना गर्म कर दिया है। तो खाना नहीं अच्छा था यहाँ का, मतलब नहीं खाया गया। पर जिया तो खा लेती है, बच्ची अभी तो खा लेती है। जिया ने उपमा खा लिया था, उसने एक कर्ड का, लाइक एक बोल कर्ड का भी आया था, तो वो कर्ड का बोल खत्म कर दिया था। राजा को बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो उन्होंने भी खाना खा लिया। ये सबसे बेस्ट चीज थी, ये इंस्टेंट चाय आती, लाइक मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, मैंने बहुत टाइम से ना ऐसे वाला ट्रैवल नहीं किया। तो ये बाग बकरी की चाय थी, जो चाय थी ना इलायची चाय थी, और ये चाय सबसे बेस्ट है। मुझे लगा कि ना ये ट्रिप में हम लोग ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको केटल तो मिलती ही है ना, आप बार बार चाय ऑर्डर कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो बेस्ट पाउच है यार। तो बहुत अच्छी चाय, मेरे को सबसे अच्छी चाय ही लगी, तो मैंने चाय पी जो कि इंस्टेंट चाय थी। उसके बाद फिर ये लोग खेल रहे थे, और राजा बहुत ज्यादा ना थके हुए थे, वो नहीं सोए थे, मैं भी नहीं सोई थी, पर हम तो भैया थोड़े मजबूत इंसान है, तो बच्चे देख रही थी मैं जग के, तो मैं नहीं सोई। तो राजा को मैंने बोला तुम थोड़ी देर सो जाओ, कि एक इंसान तो एटलीस्ट थोड़ा रेस्ट कर ले, क्योंकि बच्चे दोनों मेरे साइड में ही थे, और ये 3 और 4 वाली सीट, लाइक 3 और राजा को अलग, तो राजा सो रहे थे, मैं और बच्चे सब लोग मस्ती कर रहे थे, पूरा कंपार्टमेंट ही लाइक भरा हुआ था। एंड इतने खुश हो रहे थे, स्पेशली जियाल वाज लाइक वेरी 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 हैप्पी। तो मुझे ट्रेन से ही समझ में आ गया कि चलो मैंने बहुत अच्छा काम किया कि मैंने ये ट्रिप प्लान करी। तो यहाँ पे आ गया था नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद डायरेक्ट पिपरिया आता है। तो जब भी आपको पचमढ़ी जाना है, तो आपको जाना होता है पिपरिया से। तो जबलपुर से 2 घंटे का रास्ता पड़ता है पिपरिया का, अगर आप कोई अच्छी ट्रेन में आ रहे हो तो। अदरवाइज रुक रुक के आएगी तो टाइम लगेगा। देन फिर ये पूछने जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि 5 किलोमीटर पहले ही ना अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्योंकि 2 मिनट के लिए ही रुकती है, और हमें सामान भी उतारना था यहाँ पे। तो ये सब लोग उठ गए थे, क्योंकि स्टेशन जस्ट ऑलमोस्ट आने ही वाला था। फिर यहाँ पे आ गया था हमारा स्टेशन, एंड मेरे को थोड़ा सामान मैंने उठाया, एक ट्राइपॉड डुगू ने उठाया, और पूरा पैदल चल के ही जाना था, क्योंकि यहाँ पे इतनी फैसिलिटी है नहीं, बट बहुत ही अच्छी जगह है, जाना जरूर है ना। तो चलो अब आगे का व्लॉग थोड़ा मुंह से कर लेते हैं। तो बता दिया कहाँ है, अभी भी नहीं बताया। उतर ही यार, अभी उतर के नहीं नहीं, आप पहुँच के बताएंगे। एक काम करो, बिल्कुल सस्पेंस चलने दो, जब हम लोग पहुँच जाएंगे कहीं पे अपना रिसोर्ट विसोर्ट भी जो भी हम नहीं पता क्या है, फिर सब आगे बढ़ा के देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही ना है कि हमारा आगे टीवी सीरियल है। बच्चों रुको, अरे मंकी आ रहा है, आ जाओ वापस। तो हम लोग आए हैं पिपरिया। पिपरिया से एक हिल स्टेशन जाता है, गेस करो कौन सा। तो एक्चुअली बहुत सारे हिल स्टेशन है, लेकिन नहीं गैस कैसे करेंगे। नहीं, तो हम लोग बैग सारे हो गए थे ना पूरे। हाँ जी, मैंने तो अपने टूट रहा।
बाघों का हमला हुआ है। 4 बाघों ने एक कार पे अटैक किया था। ये देखिए टाइगर का बोर्ड लगा है और साइड तो अब हम लोग जा रहे थे। आई थिंक मैं ब्लॉग में बोलना तक भूल गई कि हम लोग आए हैं पचमढ़ी और 7 साल बाद, प्रॉपर 7 साल बाद। लास्ट टाइम मैं आई थी 2019 जुलाई में, जब हमारे बच्चे नहीं थे उस टाइम पे। और अब जो है ये पूरे 7 साल बच्चों की ये फर्स्ट ट्रिप थी किसी भी हिल स्टेशन पे। तो डुगू का जो स्कैन हुआ था, वन ऑफ द रीज़न ये भी था उसका, क्योंकि हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन में जब भी उसे कभी लेके जाना है तो हमें थोड़ा सा क्लियरेंस चाहिए होती है। यहाँ पहुंचने वाले थे पचमढ़ी और यहाँ पे इतनी गहरी गहरी खाइयां हैं ना, बट वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। अगर आप एमपी कभी विजिट कर रहे हो और नेशनल पार्क जा रहे हो तो ये हिल स्टेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अब जितनी बार जाओगे उतनी बार आपको अलग एक्सपीरियंस होगा। ठंड का अलग एक्सपीरियंस है, बारिश का अलग है। सबसे अच्छा बारिश का होता है, ऑल्दो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस। स्पेशली अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो बी फॉल और धूपगढ़ जरूर जाना। वो एमपी का हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे धूपगढ़, एंड वहां से आपको इतना अच्छा लगेगा ना, तो उसका भी ब्लॉग जल्द आएगा। तो व्लॉगिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही थी, लाइक व्लॉगिंग नहीं, एडिट करना, तो इसीलिए व्लॉग थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा बच्चों के साथ आए हुए हैं और डिफिकल्ट हो जाता है अक्सर ऐसे उसमें काम करना। और यहाँ पे पता है मुझे डर लग गया था काफी ज्यादा, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ऐसे कोई खाई नहीं देखी थी और इतना डरावना लग रहा था। स्पेशली मेरी मम्मी जो है ना, वो काफी कंसर्न थी कि तुम लोग आराम से जाना, लड़ना मत। पता नहीं उनको क्यों लग रहा था कि हम लड़ लेंगे, क्योंकि चीजें रहती है ना। बट राजा अगर बाहर हैं तो वो थोड़े से नॉर्मल रहते हैं, पता नहीं यार बाहर क्यों वो नॉर्मल रहते हैं। डुगू को मोशन सिकनेस हो गई, वो वॉमिटिंग कर रहा था। हमें फर्स्ट टाइम पता चला, लाइक मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला कि उसको भी मोशन सिकनेस है। राजा भी वॉमिटिंग करते हैं, डुगू भी करता है, और मैं और जिया नॉर्मल रहते हैं। लेकिन मुझे कभी भी ऐसे गाड़ी बस कहीं पे भी उल्टियां नहीं हुई है। राजा को भी ऐसे लगती थी उल्टियां, तो पता नहीं इसकी भी दवाई आती होगी, आई डोंट नो उसकी दवाई के बारे में। पर उसकी काफी तबीयत खराब हो गई थी तो हमने रास्ते में गाड़ी रुकवाई, क्योंकि घाटी घाटी थी, वहां रुकवा नहीं सकते थे। उसके बाद आ गए थे हम अपना रिसोर्ट। ये है पचमढ़ी का वन ऑफ द फेमस एमपीटी का चंपक बंगलो। एंड अब चलो चलते हैं एंड शुरुआत करते हैं डुगू के बर्थडे की। तो ये 6 जुलाई का दिन है, तो 6 जुलाई का ब्लॉग है, तो बर्थडे ब्लॉग इसका कल आएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आधा घंटा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। गर्मी इतनी है, यहाँ पे बरसात हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा था कि तो बरसात हो जाए तो यहाँ का मौसम और अच्छा हो जाएगा, औसम हो जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं। है तो बरसात वाला मौसम, बादल भी गरज रहे हैं, रिमझिम गिर रहा है, तो वेट करते हैं। मौसम हो जाएगा औसम तो और अच्छे से मज़ा आएगी यहाँ पे घूमने में। तो इस बार हम लोगों ने फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे पचमढ़ी। फर्स्ट टाइम नहीं आए, ये जो रिसोर्ट है यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए। पहले हम लोग जब आज से 6-7 साल पहले लास्ट टाइम आए थे हम लोग, और 4-5 बार आ चुके हैं। लेकिन और ये हम लोग की हनीमून की प्लेस भी है। हनीमून के लिए हम लोग पचमढ़ी आए थे, छोटे थे बहुत, 20-21 साल के थे। गोवा जाना चाहते थे, मम्मी पापा लोग ने जाने नहीं दिया। और क्या कहते हैं, चाचा के फ्रेंड का यहाँ पे होटल है एक, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग को यहाँ पे आने मिला था अकेले, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे उस समय जब हम लोग की शादी हुई थी। तो उस समय हम लोग आए थे जब 20-21 साल के थे, पहली बार। तो चलिए मैं आपको यहाँ का टूर देता हूँ। ये है चंपक बंगलो,
एम्प्टी का प्रॉपर्टी है ये, मध्य प्रदेश टूरिज़्म की। तो शुरुआत करते हैं इसकी टूर की। चंपक बंगलो, अच्छा सा रिसोर्ट लग रहा है। अंदर घूमेंगे तो पता चलेगा कि प्रॉपर्टी कैसी है। अभी तो फ़िलहाल वेट हो रहा है रिसेप्शन पे, क्या मालूम। ड्राइवर बता रहा था अभी 1-2 दिन पहले पूरा पैक था, फुल था। यहाँ पे अपना रिसोर्ट्स होटल मिल नहीं रहे थे, मारा मारी चल रही थी रूमों की। एक बार हम लोग आए थे बीच में, 4-5 साल के बीच में, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ था। बड़ी मुश्किल से हम लोग को रूम मिला था। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ 1-2 दिन पहले हुआ है और आज भी ऐसा लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि रूम से पूरे पैक हैं, इसलिए क्लीनिंग में टाइम लग रहा है। तो अभी चेकआउट किया होगा किसी ने, तो 1-1:30 बजे ही करता है, नहीं 12 बजे के बाद ही चेकआउट करता है। तो इसलिए हम लोग को वेट करना पड़ रहा है। चलिए वेट करते हैं, रूम क्लीन हो रहा है, उसके बाद चलेंगे रूम में और फिर यहाँ का टूर देंगे। बच्चों की चल रही है मस्ती फुल, कुछ मिला है बच्चों को खाने पीने के लिए। क्या मिला है? दादा कुछ याद आ गया केक। हाँ करूँ भाई की परेशान तो शिवानी को हो गई है केक की टेंशन डुगू के। तो रात को भी काटना है, बर्थडे के लिए आए हैं, केक नहीं कटेगा और सबने नहीं बटेगा तो बर्थडे कैसे बनेगा? क्यों जी? जी क्या पी रही है? जिया क्या पी रही है? अच्छा डुगू नहीं पी रहा है स्ट्रॉबेरी शेक। बाल बिगड़ गए हैं, मौसम होने वाला है, बारिश के फुल चांसेस है। जैसे मैं आपको बताया, रिमझिम बारिश हो रही है। घर में तो जानते भी नहीं मैं कौन हूँ और बाहर आके राजा और राजा जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो राजा की प्रजा राजा से खुश होना चालू हो जाती है। राजा का यही है रोल काल। राजा घर से बाहर रहेगा तो राजा की प्रजा खुश रहेगी, और राजा घर में रहेगा तो राजा की प्रजा, जो 3 प्रजाएं हैं, वो दुखी रहती हैं। दुखी हाँ, घूमने में कोई कुछ नहीं होता। बस देखो तुम 2-3 दिन राजा का रोल काम, और उसके फिर गायब 7-8-10। इस बार कोशिश करूँगा कि राजा की प्रजा, राजा घूम भी नहीं रहा हो, घर में भी हो, तो थोड़ा इन्वॉल्व रहे ब्लॉग्स में। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते वाली बातें तो हम गलत साबित करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे पानी के ग्लासेस रखे हैं। कोई पीना चाहता है तो बताइए, हम यहाँ से पार्सल करा सकते हैं। ये स्पेशल पानी है, वाइट पानी। जैसे एक ब्लैक वाटर होता है, वैसे ये एम्प्टी का चंपक बगलों का वाइट वाटर है। ये आता है बहुत महंगा, तो बोतल आती होगी 500-1000 की। इसका ग्लास खाली 5000 का है वाइट वाटर का। तो आप वाइट वाटर पीना चाहेंगी? नींद आ रही है मुझे, रूम दिला दो। वाइट वाटर पियो और ज़िंदगी के मज़े लो। सिर्फ 5000 का एक ग्लास, ट्रांसपेरेंट है वो, खाली 5000 का। जैसे ब्लैक वाटर पीता है ना कोहली, ऐसे हम वाइट वाटर पिएंगे। वाइट है ना। स्विमिंग पूल है, चिल्ड्रन का प्ले एरिया है, व्हीकल 4 साइड है, रेस्टोरेंट है, कॉन्फ्रेंस हॉल, बार भी है। हाँ बार शार भी है यहाँ तो। पहले जिम जाओ फिर बाहर, फिर जिम जाओ फिर बाहर। हाँ जिम जाओ फिर रात, मतलब जम के पियो, पहले टुन्नी हो जाओ एकदम मस्त। क्या पियो? प्रोटीन शेक जिम जाने के लिए। ऑब्वियसली। हाँ तो आप लोग को क्या लगा? मैं तो बोल बाहर जाओ। आप लोगों को क्या लगा, क्या पीने की बात कर रहा हूँ? बार में ज़रूरी होना है कि सिर्फ विस्की या रम मिले। बार में प्रोटीन शेक भी मिल सकता है अगर हम ऑर्डर करें तो। जैसे हम यहाँ पे वाइट वाटर ऑर्डर किए हमने 5000 रुपये ग्लास का। तुम्हारी आँखें वो आगे खराब हो गई, ट्रांसपेरेंट है वो। है 5000 का है 5, और ये जो शेक था ये खाली 500 का था। तो 4 ग्लास आए हैं 2000 के। 5000 का पानी पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं लगती। यार प्लीज दरवाजा खुलवा दो यार, एक रूम दरवाजा खुलवा दो। खुशबू आई है तो ये बाजू में बाथरूम है, वहाँ जाओ, वहाँ का दरवाज़ा खुलवा रहे। दरवाज़ा खुलवाने की बात हुई है, और कौन सा खुलवाना ये नहीं बोला। और जंगल का एरिया लोटा भी दिलवा सकते हैं, जंगल का एरिया तो खाली है। हाँ
जंगल का एरिया पूरा खाली है यहाँ पे। लोटे का इंतजाम हम करा सकते हैं। लोटे का इंतजाम कराएं। छी राजा, बच्चे बच्चे बता रहे हैं। अरे यार ये क्या है, ये हमको बोलती हैं कि इन्वॉल्व नहीं होता। ये क्या कर रही हैं यहाँ पे आके? यहाँ कोई सोने के लिए आया क्या? यहाँ घूमने के लिए आया है या सोने के लिए आया है? ब्लॉगिंग करोगे ना तो मैं ब्लॉग में आना। क्यों? मैंने बोला था ना जिस दिन मेरे ब्लॉग में मत आना। अरे कचड़े वाली आई हुई है। कौन सा मिनिस्टर ब्लॉग में ऐसे आता है? मिनिस्टर? हमने बोला ना हम राजा हैं और तुम लोग हमारी प्रजा हो। और ये 2-3 दिन ये प्रजा खुश रहेगी इस राजा से। उसके बाद तुम कौन, हम कौन? लो बस हो गया, भाग जाओ। मठे की बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है। हमने कई बार सोचा था, यहाँ पे 3-4 बार आए हम लोग, बट हम कभी रुक नहीं पाए। इस बार जब हमने डुगू का बर्थडे प्लान किया तो हमारे दिमाग में था कि हमें चंपक बंगला एक बार जाके देखना है। चंपक है ना? हाँ चंपक ही है। तो यहाँ पे ना चंपक लेके जहाँ पे बोटिंग होती है, तो वो जस्ट इसके पास में ही व्यू आता है इसका। तो अभी दिखाऊंगी मैं। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ वॉशरूम वगैरह, क्योंकि मैंने ट्रेन में भी नहीं यूज़ किया। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ ट्रेन के वॉशरूम। मुझे अब जाना है। दिस इज द कॉटेज। आ जाओ। अच्छा है? अच्छा है? डू यू लाइक इट? अच्छा लगा आपको? तो भाई ये है रूम। ज़्यादा कुछ खास तो नहीं लग रहा है मुझे। हाँ नहीं हाँ तो जिस हिसाब 10,000 रेट है आज का रेट इसका 10,000 है। सोचो। हम लोग कम में आए हैं। उस समय अपना हाँ। भरे नहीं थे तो बारह नहीं थे तो हमें तो कम। स्वीट का 13,000 है। बाथरूम कैसा? कैसे अच्छा क्लीन अरे वो तो क्लीन तो रहेगा ही। पीएच चंपक लेके ना, चंपक बंगला है ना ये? बंगला प्रॉपर्टी काफी क्लीन है ना? फैसिलिटीज सारी मिलेंगी आपको। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट। हाँ गवर्नमेंट। आई तो 2 बज रहा है तो हम लोग जा रहे हैं लंच पे, कि वंदे भारत का खाना सिर्फ राजा और जिया को पसंद नहीं आया है। घंटा पसंद आया। तुम ही लोगों ने खाया है? लगा ही नहीं रहा था कुछ खा रहा। अजीब, पता नमक देखो, उपमा में नमक नहीं था, रोटी तो पता नहीं कौन सी रोटी थी, वो क्या था समझ में नहीं आया। तो वंदे भारत का हम लोग का सेकंड इस बार अपना एक्सपीरियंस था। लास्ट टाइम हम लोग वैष्णो देवी गए थे तो वंदे भारत में गए थे, लेकिन फूड का एक्सपीरियंस बहुत ही वाहियात। मतलब फिक्का खाना, अब पेट भर जाएगा बस आपका। भांजा ने उन्होंने आलू की सब्जी और रोटी, भांजा ने क्या दिया था समझ में नहीं आया। पहले खाना खाएंगे। कहाँ जा रहे हो? तो ये इंटरेस्टेड है लेक देखने में। आप लेक देख सकते हो यहाँ से पीछे से। ये बोटिंग लेके यहाँ की मेन। आ जाओ चलो खाना खाएंगे। तो ये रहा यहाँ का रेस्टोरेंट। पानी नहीं है, पानी बहुत सारा है बेटा। तो यहाँ है ये बोटिंग एरिया। उस साइड से जाते हैं तो वहाँ पे करते हैं हम लोग बोटिंग। वो आपको दूर पे दिख रही होगी एक गाड़ी। तो हाँ यहाँ ये होती है पैरासेलिंग। अरे यार यहाँ के रूम्स ये वाले हैं। लेक व्यू अच्छा, ये क्या यहीं मतलब से का है। लेक व्यू इतना सही है यहाँ पे? हाँ कुछ नहीं, ऐसे यहाँ के देख लो। और लेक व्यू रूम्स की आज की कीमत है 13,000 रुपये और हमारे रूम की है 10,000 रुपये। आज की करंट की कीमत है। बादल, हाँ बादल है नीचे बहुत। मस्त सीन है, मस्त मजेदार। रुको नहीं, आ जाओ। दूर है रूम्स। अरे इससे जो लेक तो कहीं और दिखती थी यार। अरे यार वो बाइसन रिसोर्ट पे। हाँ सतपुड़ा में थी, बहुत अच्छी। सतपुड़ा में अगर लेक व्यू चाहिए ना, सतपुड़ा में जाना, वहाँ पे बहुत प्यारा लेक व्यू है यार, बहुत प्यारा है। इवन लेक भी ऐसे उतर के आप पूरा वो कर सकते हो।
तो यहाँ से सतपुड़ा पास में है, लाइक जहाँ हम गए थे ना मड़ई नेशनल पार्क, तो वो 30 किलोमीटर है यहाँ से। मैं पता नहीं कैसी लग रही चीज़ से, यहाँ दूर से 30 किलोमीटर है यहाँ से। एंड चलो अब भूख भी लगी, चलो खाना। कौन खाता है? तो चलिए आपको दिखाता हूँ मटर पनीर। बैंगन का भरता, ये रहा कढ़ी। हाँ 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 दे रहे। चाहिए आपको? दे रहे। और ये रहा शिवानी का खाना, और ये रहा जिया का खाना। डुगू का खाना क्या है? डुगू क्या खा रहा है? डुगू क्या खा रहा है? हाँ क्या खा रहा है? जिया क्या खा रही है? जिया क्या खा रही है बता दो। अंडा खा रही है? ओले ले, डुगू खाएगा अंडा? हाँ ला रहे डुगू के लिए, चलो। हाँ नहीं खाएगा? ये आगे है जिया का खाना, और सबके अलग अलग अपना खाने। हाँ हाँ क्या खा के दिखा रही है जिया? चलिए तो खाना खा लिया जाए तो क्या लगेगा। की बारिश हुई आ रही है, तो क्या हुआ देखिए। भीग जा, इतना नहीं भीगोगे, मोटी बारिश है, नहीं भीगे ना। कहाँ हाँ लिखा था आम, कहाँ है? तोतापरी कहाँ है तोतापरी? ऊपर लग के। बारिश हो रही है, जिया पूरी भीग गई है, मान ही नहीं रही है। डिमांड कर रहे थे कि बारिश तेज हो, रिमझिम ना हो, और देखिए डिमांड पूरी हो गई। इंद्रदेव खुश हो गए, डिमांड पूरी कर दी इंद्रदेव ने। डुगू के बर्थडे बारिश होती है। अरे हाँ यार ये तो पक्का है। तो यहाँ ना बारिश नहीं रुक रही है, तो हम लोग 3 बजे लंच करके आए हैं। उसके बाद 3:15 बजे सब सो गए, 6:30-7 बजे तक जगे हैं। और जब हम लंच ही कर रहे थे ना, उसी टाइम में बारिश शुरू हुई, और जब हम उठे हैं तब भी कंटिन्यूसली बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अभी करंटली 8 बज रहा है, और डुगू के लिए केक लाना है। अभी भी हल्की फुल्की बारिश जो है वो हो रही है। यहाँ पे लगातार 4-5 घंटे से बारिश नहीं रुकी है, ये देखो। और बारिश नहीं, बहुत गंदी वाइट वाली बारिश हो रही थी। वो तो अच्छा मैं 3 घंटे सो गए, वरना उन 3 घंटे को भी यूटिलाइज तो कर नहीं पाते। हाँ जी अच्छा यहाँ अच्छा है। हाँ मम्मा केक होगी हाँ अभी डुगू के बर्थडे का केक। हाँ, हम लोगों को ना थोड़ा सा, क्या नाम है इसका यार? चंपक बंगलो, बंगला नहीं है, चंपक बंगलो में है हम लोग। तो ना यहाँ से थोड़ा सा दूर है मार्केट, और हमारे पास स्कूटी भी नहीं है। स्कूटी भी आप ले सकते हो, पर यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि टाइम भी नहीं मिला। मिल जाते वैसे, कन्विंस है ना, बट अब ये है कि पैदल ही देखते हैं कितना दूर तक जा सकते हैं। राजा तेंदुए तो नहीं है, तुम कह रहे थे जो, ये कह रहे थे तेंदुआ है।
अब बारिश थोड़ी सी तेज़ हुई है एंड रिसेप्शन में हम पूछ रहे हैं कि इनके पास छतरी मिल जाएगी तो थोड़ा हम निकल लेंगे। कार से आने का एक फ़ायदा होता है बट कार से चढ़ाई इज़ वेरी रिस्की यार। वैसे उम्मीद नहीं है कि लोग देंगे। तो ना यहाँ से ना 2.5 किलोमीटर है मार्केट। तो वो लोग कह रहे थे कि देखते हैं ऑटो अरेंज नहीं हो रहे हैं यार। ये देखो जा रहे कोई ऑटो ऑटो नहीं, ऑटो कुछ मिल जाए। और वहाँ मार्केट में बारिश भी हो रही है। जी अब इधर आ जाओ। तो वो रिसेप्शन में ना अरेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्कूटी नहीं ले पाए, स्कूटी लेके भी कोई मतलब नहीं था क्योंकि बारिश तो हो ही रही है यहाँ पे। लग रहा है कि हम लोग कल भी कैसे निकलेंगे। बारिश बहुत गंदी हो रही है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गंदी। एकदम खाली पड़ी है, कोई नहीं आ रहा ना। हाँ कौन सी गाड़ी मिली? बंद है। ये जा रहे हैं इनकी सब। कौन है ना? ये खाली गाड़ी मार्केट ही जाते हैं। तो ये हमें छोड़ देंगे वापस? वापस नहीं, हम ऑटो ले लेंगे। अच्छा अच्छा, अच्छा। वहाँ से तो आ ही जाएंगे। ये इसको बोल देंगे आ जाए। भैया ये पड़ोस में रहते हैं, उनको लेके आए। तो आप कितनी देर रहोगे यहाँ पे? मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा खाना खाने जा रहे हो, टाइम लगेगा ना थोड़ा। हाँ एक काम करते हैं ना चानी, आधा पौना घंटा लगेगा इनको। तो अपन वहाँ पे अपना घूम लेते, भैया का नंबर ले लेते हैं। रेंट पे लाया। अच्छा दिल्ली ओकारेश्वर उज्जैन चलती, पर वो भैया माने नहीं, बोले नहीं चलना। हेलो, ऑफिस में नहीं हूँ मैं, 2 दिन बाद आऊँगा यार। तो हम लोग उतर गए हैं मार्केट में और अभी मार्केट आई नहीं। यहाँ पे खाने की बहुत प्लेस है। छाता एक ही मिला यार। तो बारिश जो है वो तो कंटिन्यूसली हो ही रही है। एंड अभी वाले भैया खाना खा रहे हैं, वो रिसोर्ट में ही हैं, ड्राइवर हैं वो, मतलब फैमिली लेके आए हैं। तो जाएंगे वहीं, तो मुन्नी के साथ चले जाएंगे क्योंकि ऑटो भी तो है यहाँ पे। तो लेके नहीं आएंगे। रुको, कहाँ जा रहे हो? यहाँ खड़े हो, पापा आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे केक ढूंढ रहे थे, तो जहाँ की मेन शॉप है ना वो बंद पड़ी है। तभी हमें 1-2 दिन हो गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ की जो मेन शॉप है, बड़ी मुश्किल से जो केक है वो मिला। ऊपर से इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, इतनी बारिश हो रही है कि पूछे मत। तो ये व्लॉग आगे भी बहुत था क्योंकि डुगू के बर्थडे की सेलिब्रेशन जो स्टार्ट होने वाली थी, बट ये ऑलरेडी व्लॉग आपको देख सकते हो 33-44 सेकेंड्स का हो चुका है। तो इसलिए ना मेरे को लगा इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। थोड़ा हम लोग मजे कर रहे थे यहाँ पे। मॉनसून लाइक अच्छा पानी गिर रहा है, बहुत अच्छा पानी गिर रहा है। इस ब्लॉग को मैं ना 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकती थी और अलग अलग डाल सकती थी, बट मैं एक साथ डाल देती हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऐसी जगह पे आपको इतना नेटवर्क मिलेगा। और मैं कभी भी 10 मिनट का ब्लॉग नहीं डालती हूँ, वरना 10 मिनट के ब्लॉग भी डालते हैं सब। तो मैं थोड़ा लंबा ही डालती हूँ। लंबा हो भी गया था, फिर आप लोग एक ही एक चीजों को टू बी कंटिन्यूड देखोगे तो अजीब लगेगा। तो इसको भी टू बी कंटिन्यूड मैंने लिखा है, बट मैक्सिमम ऑफ द पार्ट मैंने इसमें कवर कर लिया है। तो चलो यार हम लोग पहुंच गए थे। भैया बहुत अच्छे थे जिनने हमें ड्रॉप किया, बहुत अच्छे थे। भैया ने बहुत हेल्प कर दिया।